नमस्कार किसान भैया, स्वागत है बिकम फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की हमारी जो वीडियो है गेहूं के ऊपर होने वाली है और बेहद ही खास और अच्छी जानकारी के साथ वीडियो है। किसान भाइयों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमारी जो गेहूं की अगेती फसल है, जिन किसान भाइयों ने समय से गन्ना कटाई से पहले गेहूं की बुआई कर रखी है, तो उनकी जो फसल है इस समय 40-45 दिन की हो रही है और अभी दूसरे पानी का समय भी हो चुका है, दूसरी सिंचाई का भी। अब किसान भाइयों, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि इस समय हम गेहूं की फसल में कौन सा पानी लगाएं, क्या लगाएं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहेंगे कि गेहूं की जो फसल है इसमें और अगेती पिछेती किस्में हो जाती हैं। जैसे कि बहुत सारे किसान भाई गन्ने की कटाई करके जिन किस्मों की बुआई करते हैं पिछेती किस्में, तो कुछ पिछेती किस्में ऐसी हैं जो सिंचाई ज़्यादा मांगती हैं, 5-6 सिंचाइयाँ लेती हैं, और कुछ अगेती किस्में हैं जो प्रॉपर 5, 2, 3 हद से हद ज़्यादा 4 सिंचाइयाँ ही लेती हैं। तो अब जो दूसरी सिंचाई का समय होता है, अगेती फसल जो है, पहली सिंचाई आपको 25 दिन के अंतराल पे कर देनी चाहिए, 25 दिन पे, और जो दूसरी सिंचाई है वो 40 से 45 दिन पे आपको अपनी गेहूं में कर देनी चाहिए। सही समय पे सही सिंचाई करेंगे और सही उर्वरकों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कोई भी फसल है वो आपको अच्छा ही बेनिफिट देगी, अच्छा ही पैदावार निकाल कर देगी। ऐसे ही गेहूँ की जो फसल है उसको आप दूसरी सिंचाई, अगर आपकी 45 दिन की फसल हो गई तो आपको दूसरी सिंचाई कर देनी चाहिए। अब किसान भाइयों, आप दूसरी सिंचाई तो कर रहे हैं, अब बात आती है दूसरी सिंचाई के साथ हम किन उर्वरकों का प्रयोग करें। अगर आप दूसरी सिंचाई कर रहे हैं तो किसान भाइयों, यहाँ पे उर्वरक जो हैं बहुत मुख्य रहते हैं कि उनके साथ आपको किन उर्वरकों का इस्तेमाल करना है। तो होता क्या है कि हम कई बार उल्टे सीधे उर्वरकों का प्रयोग कर देते हैं। अब किसान भाइयों, इस वीडियो में यही जानकारी देंगे कि आप ग्रोथ प्रमोटर कैसे इस्तेमाल करें अगर आपने अभी तक ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल नहीं किया। ग्रोथ प्रमोटर का काम क्या होता है कि तकरीबन 55 दिन की गेहूं जो होती है उसमें अच्छी ग्रोथ करवाता है और अच्छे जो कल्ले निकलते हैं। तो अगर आपने अभी तक ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल नहीं किया तो आप दूसरी सिंचाई के समय पे ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि पोषक तत्वों की जो हमारे कमी आती है हमारी फसल में उसको पूरा कर देते हैं और गेहूं की अच्छी ग्रोथ करवाएंगे और गेहूं तेज़ी से बढ़ेगा। अब ग्रोथ प्रमोटर की बात करें तो हम आपको ये कि रेकमेंड करेंगे, वो है सागरिका। इफ्को की सागरिका आती है, बहुत ही चर्चित नाम है, ज़्यादातर किसान भाई इसका प्रयोग भी करते हैं। सागरिका के बारे में आपको हम कुछ जानकारी दे दें कि सागरिका आखिर है क्या। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो बता दें। सागरिका एक समुद्री उत्पाद है जो कि समुद्री शैवाल से बना हुआ है और इसमें 28% समुद्री शैवाल का रस, जैसे लाल और भूरे रंग का शैवाल, और इसमें जो पानी पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक लवण, विटामिन, प्राकृतिक हार्मोन्स, विटेन्स, मेनिटोल और अन्य तरह के पोषक तत्व हैं जो इसमें पाए जाते हैं। इतने पोषक तत्वों के साथ ये सागरिका आता है। अब इसकी बात करें तो ये बहुत सारी फसलों पे, आप दलहन तिलहन और फलों सब्जियों अन्य सब फसलों पे इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अगर फ़ायदे की बात करें सागरिका की, तो इसके फ़ायदे किसान भाइयों, सागरिका एक सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद है और इसका पौधे पर कोई भी आपको हानिकारक प्रभाव नहीं देखने को मिलता और यह संधारणीय कृषि के लिए उपयुक्त है। सागरिका वृद्धि कारक है जो कि फसल की बढ़ोतरी और विकास में काफ़ी मदद करता है। सागरिका की अगर बात की जाए तो फसल की पैदावार को बढ़ाता है और पौधों को संपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करवाता है और इसके परिणाम स्वरूप पौधों की जो बढ़वार है, जड़, तने, फल और फलों में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलती है। वहीं अगर सागरिका की बात की जाए तो फसल की शारीरिक दक्षता को भी बढ़ाता है, जिससे पौधे मिट्टी से अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। सागरिका उपज की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है और फल का आकार, रंग, स्वाद, सब चीज़ को ये काफ़ी इसमें वृद्धि करता है। सागरिका फसल के विभिन्न प्रकार के तनाव जैसे रोग, कीट आदि के प्रकार जैसे ये प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। अब इसका जो इस्तेमाल करना है, कितनी इसकी आपको मात्रा लेनी, क्या लेनी। अगर आप भी किसान भाई गेहूं पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस समय बहुत सही समय है कि आपने दूसरा पानी अगर लगाया है, लगा रहे हैं, तो आप या इस समय पे सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो सागरिका आप 30 दिन पे पहली सिंचाई के बाद भी डाल सकते हैं। अगर आपने पहली सिंचाई पे नहीं डाला तो आप दूसरी सिंचाई पे भी डाल सकते हैं। और इसको अब प्रयोग में कैसे लाना है किसान भाइयों, सागरिका 2 तरह से आता है कि लिक्विड फॉर्म में आता है और दानेदार।
तो दानेदार जो आता है तो वो किसान भाइयों आपको एकड़ के हिसाब से तकरीबन 7 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। 7 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेके सागरिका को आप डाल सकते हैं। सागरिका को आप यूरिया में मिला के डाल सकते हैं और सागरिका को आप ऐसे भी डाल सकते हैं 7 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो किसान भैया 200 से 250 ml प्रति एकड़ की इसकी मात्रा होती है। तकरीबन 150 लीटर पानी में मिलाकर आप इसकी प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों कुछ चीज़ों को प्रयोग करते समय आपको ध्यान रखना है। सुबह के समय आप इसका छिड़काव करें, जब भी आपको स्प्रे करनी है तो सुबह के समय करें। और एक चीज़ का ध्यान रखें, ओस की जो बूंदें हैं वो खेत में बिल्कुल ना हो, तभी आप इसका छिड़काव करें। पहला छिड़काव जो है आप अगर शुरुआती समय में कर देते हैं तो सही है, कल्ले निकलते समय। दूसरा छिड़काव जो है आप इसका तब कर सकते हैं कि जब बालियां बन रही होती हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं, यानी कि बालियां बनने की तैयारी पे होती है। आप अभी इस समय 45 दिन की अगर आप फसल हुई तो आप इस समय भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय कल्ले निकलने की अवस्था है और काफ़ी अच्छी ये ग्रोथ करता है। और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी इसका आप प्रयोग करें तो आप ज़्यादातर सुबह के समय अगर कर रहे हैं तो ओस ना हो खेत में, इन चीज़ों का ध्यान रख के तभी आप इसका प्रयोग करें। किसान भाइयों अगर इस तरीके से आप सागरिका का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो गेहूं की फसल है काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगी और बहुत ही एक अच्छा ये ग्रोथ प्रमोटर भी है। और फसल के जो पोषक तत्वों की कमियां हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं, उनको भी ये पूरा करेगा। तो इस समय आप सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।